अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 का प्रॉब्लम नंबर 9.2 डिस्कस करते हैं। जिसमें गिवन डेटा है कि एनर्जी फाइंड करें। जिसमें पूछा गया है कि वो हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन और थ्रू ए गिलास विंडो, कि गिलास विंडो है उसमें से कितनी हीट जो है वो लॉस्ट होगी। जो विंडो है उसका एरिया 2/2.5 मीटर है, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है T1 वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसकी जो लेंथ है यानी कि थिकनेस है वो 0.8 सेंटीमीटर है। और जो थर्मल एनर्जी कांस्टेंट है वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो फार्मूला है थर्मल एनर्जी का वो Q/T इज़ इक्वल टू K इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 ओवर लेंथ L, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टेम्परेचर के, जबकि इन्वर्सली जो थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टेम्परेचर के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, ठीक है। तो अब हम इसमें कीमतें लगाएंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू दी है इसमें मीटर है, ठीक है। और हमें जो थिकनेस दी गई है वो सेंटीमीटर में है। तो हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻² मीटर। जैसा कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है, जब हम कैलकुलेटर पे इसे फाइंड करेंगे ज़ीरो। वालेकुम सलाम मोहम्मद, ठीक ठाक तो सुनाओ, अल्लाह दा करम। तो जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.008 और साथ में ये मीटर, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है उसके अलावा इनके जो यूनिट्स हैं उनको चेंज करने का मकसद ये है कि ये जो है ना स्टैंडर्ड SI यूनिट में होने चाहिए। तो हमें पता है कि थिकनेस लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, इसी तरह टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है। तो हम इसमें 5 तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, तो 5 + 273 हम इसमें ऐड कर दें तो ये केल्विन में हो जाएगा, यानी कि 278। और इस तरह इसमें भी 273 अगर हम ऐड कर दें तो ये 8 और 7 और 2 9 और ये 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर, ठीक है। एक जो है इस तरह की, यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई खिड़की है, ठीक है। उसकी लंबाई 2.5 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। हमें पता है एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो ये 2.0 बाई की जगह 0 मल्टीप्लाई ज़रा 2.5। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5
और 1 मीटर इसके साथ है कि इसके साथ जब वो ज़रब खाएंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें पता है कि टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। तो ये हमें घंटे में टाइम दिया गया है कि 1 घंटा है, तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है और मज़ीद 60 मिनट में 7 सेकंड होता है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 सेकंड बनेगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो है हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ क्यू चाहिए। ठीक है, ये टी इधर इनके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। टी इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि क्यू इज़ इक्वल टू के टी ए इंटू T1 माइनस T2 बटा एल। ठीक है, तो ये जो है क्यू यहाँ, और के की वैल्यू हमें पता है कि 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है, और टी जो है वो हमारे पास 3600 सेकंड है, और इस तरह ए जो है हमारे पास वो 5 मीटर का स्क्वायर है, और T1 माइनस T2 इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। T1 हमारे पास है 298 केल्विन और T2 है वो 278 केल्विन बटा एल की जगह हमारे पास है 0.008 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास Q इज़ इक्वल टू, इसकी पावर +1 है। अच्छा, इसको हम वैसे लिखते हैं 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन इंटू 3600 सेकंड इंटू 5 मीटर का स्क्वायर। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 20 केल्विन बटा ये हमारे पास बन रहा है 0.008 मीटर। अब 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये एक इसकी प्लस है और इसकी माइनस इसके साथ कैंसिल, इस तरह ये केल्विन है और ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब हम ऊपर जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट 8 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 0.008। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, और इसको जब हम और इसके साथ एक सेकंड वाट सेकंड है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.008, तो ये हमारे पास क्यू जो है वो बनता है 288,000 तकसीम 0.008। ये हमारे पास बन रहा है 3600,000। ठीक है, और हमने क्योंकि हमारे पास जो दिए गए हैं ना पैरामीटर्स वाट और ये सब कुछ हमने उसमें कन्वर्ट किया हुआ है, ये सब जो है ना हमने SI यूनिट में कन्वर्ट किया, तो इसलिए इसको भी हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हमारे पास हम पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इशारिया
10 रेज टू पावर, यहाँ इशारे था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो इधर इसके साथ वाट सेकंड बन रहा है, तो ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7 जूल, क्योंकि 1 वाट में पता है 1 जूल जो है 1 वाट, 1 जूल जो है 1 वाट सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि ये वाट और ये सेकंड इधर आ जाएगा, तो ये जूल हो गया, जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड, ये इसका यूनिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।